एजुकेशन। सो यार आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को करने वाले हैं सॉल्व। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड 64 1/2। ठीक है, क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 64 1/2। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। सो सॉल्यूशन, ओके। सो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को 8 × 8 मीन्स 8 स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई। और सो इसका ये होता है a की पावर m × n। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी। अब इसी की प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको कर लेंगे सॉल्व। सो 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ओके, सो 2 हो जाएगा कैंसिल। सो हमारा 8 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं नोट। 32 1/5। ओके, 32 1/5। सो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 32 का फैक्टर जब करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, मीन्स 2 की पावर 5। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू n, ये लग जाएगी। ठीक है, सो इधर मैं आपको कर देता हूँ, इधर आपको दिखा देता हूँ करके फैक्टर। 32 का फैक्टर 2 1 जा 2, 2 6 जा। ठीक है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, सो 3 2 5, 2 की पावर 5। ओके, सो इसी की बेस पे हम कर लेंगे इसको सॉल्व। 2 की पावर 5 × 1/5। सो 5 5 हो जाएगा कैंसिल आउट। सो 2 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, को कर लेते हैं नोट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 1 2 5 की पावर 3। ओके, सो सॉल्यूशन 1 2 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, मीन्स 5 की पावर 3। इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m × n। ठीक है, सो इसी की बेस पे हम कर लेंगे फिर इसको सॉल्व। सो 5 की पावर 3 × 1/3। सो 3 3 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो 5 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर तीनों क्वेश्चन हैं वो हमारे हो चुके हैं सॉल्व। ठीक है, सो इसमें इन तीनों क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है। सो हमारी प्रॉपर्टी लगी हुई है a ब्रैकेट a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m × n। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड 9/9 की पावर 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। सो कर लेते हैं इसको नोट और बुक को कर देते हैं रिमूव। सो बुक को ये हम करेंगे रिमूव। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? 9/3/2, 9 की पावर 3/2। सो सॉल्यूशन, ओके। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम 9 का फैक्टर करके 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, ब्रैकेट a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m × n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगेगी। सो इसी की बेस पे हम कर देंगे इसको सॉल्व। ठीक है, 3/2। सो 2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा कैंसल आउट। सो 3 3 = 9। सो 9 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है हमारा 32 की पावर 2/5। ठीक है, सो इसको भी हमने किया था फैक्टर यहाँ पे। सो इसको भी हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 5, 2 की पावर 5। इसमें भी लगेगी सेम प्रॉपर्टी, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a
m इंटू n। सो यही लगेगी हमारी प्रॉपर्टी। ओके, सो ये हमारी लगेगी प्रॉपर्टी। तो अब इसी के बेस पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, सो 5 हो जाएगा कैंसिल आउट। सो 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, 16 3/4। सो 16 3/4 को कर लेते हैं हम कॉपी में नोट, क्योंकि करना हमें कॉपी में ही है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड है 16 3/4। सो कर लेते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो पावर में है अपॉन में 4 है। सो अगर मैं 4 इंटू 4 लिखूँगा तो 4 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 4 की पावर 2 हो जाएगी। सो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि 4 की पावर 2/3/4, तो सो ये नहीं कटेगा। सो 4 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 4। सो इसमें भी लगेगी वही आइडेंटिटी हमारी। सो वो हमारी आइडेंटिटी है a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ओके, ये हमारी लगेगी आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी के बेस पे हम कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, सो 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। सो 3 2 ज़ा 6, सो 6 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 करते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 1 2 5 की पावर -1/3। ठीक है, सो सॉल्यूशन। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हाउ डू वी राइट इट? वी कैन राइट इट लाइक 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ओके, सो 5 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3, सो 3 हो जाएगा कैंसल आउट। सो 5 की पावर -1। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का है सिंप्लीफाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 2 की पावर 2/3 टू 1 की पावर 5। सो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं नोट, फिर कर लेंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन। सो 3 नंबर का पहला नंबर है 2 की पावर 3.2 की पावर 1/5। सो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 की पावर 3.2 की पावर 1/5। ठीक है, सो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m पॉइंट a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, सो इसी के बेस पे हम कर लेंगे इसको सॉल्व। सो 2 की पावर 2/3.2 की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1/5। ये दोनों जो है हमारी ये पावर्स हैं, इन दोनों का एडिशन होगा जब a की पावर m होगी और a की पावर n होगी। जब हमारे बेस जो होंगे वो सेम होंगे और उनकी जो पावर्स होगी वो डिफरेंट होगी। सो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर m प्लस n। ठीक है, सो जब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, सो 2 की पावर 13/15 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्रैकेट 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज एंड होल 7। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं नोट कॉपी में। सो क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर 1/3 की पावर 3 का होल 7। ठीक है, सो कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो अगर गाइज हम इसका, ठीक है, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सो इसकी जो पावर होगी ये पॉजिटिव में है, जब ऊपर साइड जाएगी सो ये नेगेटिव में हो जाएगी। सो ऐसे 3 की पावर 3 का होल 7, ठीक है, बाई 1। सो 1 मीन्स नथिंग यार, एक नीचे है तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। सो ठीक है, सो 3 की पावर 3 तो इसमें क्या बन गई? ठीक है, सो ये हमारी प्रॉपर्टी बनी कौन सी? a की पावर m की पावर n, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, साइन हम बाद में लगा सकते हैं।
सो इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू n, ठीक है। सो इसी के बेस पे करेंगे अपने सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व। सो 3 की पावर 3 इंटू 7, सो 7 3 ज़ा 21, 3 की पावर 21 माइनस 21, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट सेकेंड यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। सो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं नोट कॉपी में, क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। सो क्वेश्चन हमारा है 11 1 की पावर 2 बाई 11 1 की पावर 4। सो इसको कर लेते हैं सॉल्व। सो इसमें एक आइडेंटिटी लगती है जो कि आइडेंटिटी है ए की पावर m बाई ए की पावर n, ठीक है। सो ये जो बन जाएगा ए की पावर m माइनस n, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होती कि m जो होगा, ठीक है। सो इसी के बेस पे हम इसको कर लेंगे सॉल्व। सो 11 की, जस्ट सेकेंड यार, पेन को पता नहीं क्या हो गया, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। सो 11 की पावर इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 2/8। सो 11 की पावर 2/8, सो 2 1 जा 2 4 जा 8, सो इक्वल्स टू 11 की पावर 1/4। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर 11 की पावर 1/4। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 पॉइंट 8 की पावर 1/2। सो इनका बेस जो है वो है डिफरेंट और इनकी पावर्स जो है वो है सेम। सो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही चीज़ करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन को कर लेते हैं नोट। सो हमारा क्वेश्चन हो चुका है नोट। सो क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। इसमें देखो एक डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी जो कि आइडेंटिटी है ए, ठीक है। ए की पावर बी, देखो ए बी, ठीक है। एक ए है और ये बी है, ठीक है। इनकी पावर्स क्या है, m है और इसकी भी पावर m है, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो सेम पावर से हैं। सो इनको जो ऐसे कर देंगे a b की पावर m, डायरेक्टली हम इसको ऐसे कर देंगे a की पावर m b की पावर m, ओके। सो डायरेक्टली इसी के बेस पे कर देंगे हम अपना क्वेश्चन। सो 7 1 की पावर 2 पॉइंट 8 की पावर 1/2, ठीक, पॉइंट है ये हमारा। सो 7 8 इंटू 7 56 की पावर 1/2। सो ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।